दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 15 जून 2025 का दिन था। लखनऊ के वृंदावन एरिया में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार 60,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दे रही थी। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी आते हैं, मंच पर बोलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, फिर नाम लेते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सभी सम्मानित अतिथियों का, और नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। ये योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगर मैं बोलूं आपको कि 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, तो 2025 तक 2024 तक करीबन 1 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे और पुलिस भर्ती परीक्षा के भी आयोजन फरवरी 2024 में किया गया था। लगभग 60,000 पद थे और 50 लाख अभ्यर्थी थे। 2 दिन तक ये परीक्षा चली थी पहले फेज में, 17 फरवरी 18 फरवरी 2024 को, और पेपर लीक हो गया था। बड़े पैमाने पर छात्र जो है हर जिले में धरने सड़कों पर उतर आए थे। लखनऊ में इको गार्डन में 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने धरना देना, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में थे। सोशल मीडिया पे युवाओं की नाराजगी की खबरें चल रही थी। मोदी जी तुरंत, उन्होंने योगी जी से निर्देश दिया कि तुरंत इस परीक्षा को लीक पेपर, जो परीक्षा लीक हुई है, इसको तुरंत रद्द कीजिए। जैसे ही परीक्षा लीक की सूचना को सरकार ने माना, पहले सरकार और सरकार के तत्कालीन कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार कह रहे थे कि अफवाह है, पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी तक खबरें पहुंची वाराणसी में, उन्होंने योगी जी को तलब किया। उसके बाद योगी जी ने इस परीक्षा को रद्द करने का, भर्ती परीक्षा जो तब आयोजित की गई थी 17 फरवरी 18 फरवरी 2024 को, उसको रद्द किया। लेकिन उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में युवाओं में जबरदस्त नाराजगी फैल गई। मुझे याद है कि उस घटना के बाद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब मुख्यमंत्री जी ने अपना ट्विटर पे घोषणा की कि भर्ती परीक्षा रद्द की जा रही और 1 महीने में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और 6 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को समझता हूं कि जो भर्ती परीक्षा लीक हुई है, इसमें हर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 50,000 से 1 लाख वोटों का नुकसान होगा। और जो कहा था अखिलेश यादव ने, वो सच साबित हुआ। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। जहां एक वक्त उनके पास उत्तर प्रदेश में 66 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, 80 में से 66 वो घटकर 36 पर आ गए। भाजपा खुद 33 सीटें जीतने में कामयाब हुई और 3 सीटें उसके सहयोगी जीतने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें और चंद्रशेखर रावण ने एक अलग सीट जीती थी और विपक्ष के हिस्से में 44 सीटें। उसके बाद योगी जी ने जब परीक्षा कैंसिल की तो कहा था कि भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि परीक्षा जो रद्द हुई थी फरवरी के महीने में हुई थी और अगस्त तक दोबारा एग्जाम होकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। वो पूरी कब हुई? 15 जून 2025 को। आप सोच रहे होंगे पाठक जी ये आज क्यों जिक्र कर रहे हैं? ये तो थी 15 जून 2025 की कहानी। उसके बाद से जिस तरह से केशव मौर्य को बिहार चुनाव में जिम्मेदारी दी गई सबका प्रभारी की, और विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और केशव मौर्य की तिकड़ी ने बिहार में कमाल कर दिया, और
एनडीए ने 202 सीटें जीती, उस गठबंधन ने कमाल कर दिया। और उसके बाद जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव होना था, तो उस मुख्य पर्यवेक्षक की भूमिका केशव मौर्य को दी गई। केशव मौर्य को बहुत हाईलाइट किया गया। और कल रात को दिल्ली में एक पार्टी होती है, वो पार्टी जेपी नड्डा ने अपने सरकारी आवास पर दी थी। उसमें बिहार चुनाव के जीत के शिल्पियों को बुलाया गया था और 3 नेताओं को जेपी नड्डा ने अपने हाथ से मिठाई खिलाई थी। एक थे विनोद तावड़े, जो महाराष्ट्र से आते हैं, दूसरे धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो उड़ीसा से आते हैं, और तीसरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। कल रात को केशव मौर्य को जेपी नड्डा ने मिठाई खिलाई और आज सुबह ये तस्वीर लगी है, देखिए, लखनऊ के वृंदावन योजना में भारत स्काउट एंड गाइड के रजत जयंती समारोह में केशव मौर्य मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। और उनके पीछे जो पोस्टर लगा है, जो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से उठा के देखेंगे तो आप देखिए केशव मौर्य के तस्वीर के पीछे लिखा है, मैं पोस्टर पढ़ के सुना रहा हूं, भारत स्काउट एंड गाइड डायमंड जुबली 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी 23 से 29 नवंबर 2025 सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य। नीचे ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अब सवाल उठता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है या क्या कुछ और? लेकिन जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की घोषणा होने में मात्र 415 दिन का समय बाकी है। 415 दिन बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। आज के ठीक 415 दिन बाद, यानी एक साल 1 महीने और 15 दिन के आसपास के बाद चुनाव का बिगुल मच जाएगा उत्तर प्रदेश में। और केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया है कि अब हमको केशव मौर्य को कमान देनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की। तो एक तरफ तो ये पोस्टर है, दूसरी तरफ एक सज्जन है अनिल तिवारी, जरा उनका भी ट्वीट पढ़िए। ये ट्वीट लग गया स्क्रीन में, योगी जी आज दिल्ली जा रहे हैं। योगी आज दिल्ली जा रहे हैं, सीएम योगी दिल्ली जा रहे हैं। ध्यान दीजिए इस ट्वीट पे, सीएम योगी दिल्ली जा रहे हैं। दूसरी तरफ लखनऊ में एक मंच पे भारत स्काउट एंड गाइड के रजत जयंती समारोह में केशव मौर्य मुख्य अतिथि बनकर पहुंचते हैं। वहां लिखा रहता है, केशव मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। और इस आयोजन के कर्ता धर्ता है महेंद्र सिंह, भारत स्काउट एंड गाइड के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश स्काउट एंड गाइड ने किया। ये टाइपिंग मिस्टेक है या किसी को पता है कि ये तय हो चुका है कि योगी जी का ताज अब केशव मौर्य के पास जा रहा है, योगी जी को दिल्ली भेजा जा रहा है। मैंने योगी के करीबी बनने वाले एक शख्स से फोन पे बात की। अब जो योगी के करीबी शख्स हैं वो तो हमेशा यही कहेंगे ना, वो बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने एक ऐसी जानकारी मुझे फोन पर दी। अब आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसमें योगी जी को इसीलिए बुलाया गया है। अब ये योगी खेमे के प्रवक्ता है साहब, अघोषित प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि दिनेश शर्मा को, अब राजनीति का कोई भी जो थोड़ा भी जानकार हो वो ये समझ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी
योगी को मुख्यमंत्री और एक ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना के चुनाव लड़ने की गलती उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार की जीत में नरेंद्र मोदी को पता है, अमित शाह को पता है, केशव मौर्य को पता है, सम्राट चौधरी को पता है, विजय सिन्हा को पता है कि वो जीत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हासिल हुई कि पहली बात 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से अलग होके चिराग पासवान चले गए थे, अलग चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास, उनको गठबंधन में जोड़ा गया और उनके साथ लगभग 5-5.5-6% वोट एनडीए से जुड़ गया। और दूसरी वजह बिहार की सरकार का चेहरा है ओबीसी जाति के सबसे बड़े सुलझे हुए नेता नीतीश कुमार, जिनके नेतृत्व में बिहार के दलितों और पिछड़ों ने एकजुट होकर वोट दिया। नतीजा ये रहा कि एनडीए गठबंधन को लगभग 48% मत मिला और सीटें मिली 202। तो ये एक सच पता चल गया है और नरेंद्र मोदी इस सच को अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आप बिना दलित पिछड़ों की राजनीति किए राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप देखिए ना, हाल में जहां जहां पे भी चुनाव में सत्ता में वापसी हुई है, एक अपवाद आप छोड़ दीजिए महाराष्ट्र का, तो बाकी सब जगह दलित और पिछड़ों को आगे किया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो दो खबर है, एक तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर महेंद्र सिंह चूंकि भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 2022 सरकार में मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए संजय सिंह ने, उसके बाद से उनको मंत्रिमंडल से नई सरकार में हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको जो जिम्मेदारी दी गई वहां पर उन्हें तन मन धन से सेवा की पार्टी की। नतीजा यह रहा कि पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी अच्छा काम किया। और महेंद्र सिंह जिस जो आयोजनकर्ता, जिस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, वहां पे केशव मौर्य के लिए स्टेज सस्ता है और स्टेज पे उप मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री लिखा रहता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है या हमारे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय, वो तो 24 घंटे मुझे लगता है कि वो दिन अलर्ट रहते हैं कि कहां उत्तर प्रदेश से कोई सूचना बस आ जाए, वो रडार लेके देखते रहते हैं। बड़ा माइक्रोस्कोप है अभिषेक उपाध्याय के पास, उस माइक्रोस्कोप से देखते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में नजर उनकी रखती है, बारीक नजर रखती है। लेकिन जो उन्होंने ये ट्वीट किया है वो पढ़िए, बड़ी खबर, केशव मौर्य मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए। ये महेंद्र सिंह की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम की तस्वीर है, वो तस्वीर जो महेंद्र सिंह के कार्यक्रम की दिखाई आपको लगी हुई स्क्रीन पे। राज कपूर जी इसको देर तक लगाए रखिएगा। भारत स्काउट गाइड के डायमंड जुबली समारोह की तस्वीर को देखिए, केशव मौर्य के नाम के नीचे मुख्यमंत्री लिखा है। ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर भी गोपनीय जानकारी लीक हो चुकी है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भारत स्काउट एंड गाइड की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं। बाहुबली फिल्म में अमरेंद्र बाहुबली का किरदार था, ये तो महान बाहुबली की कथा हो गई। तो कुल मिला जुला के उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस पोस्टर की जो हमारे पीछे लगा हुआ है, इसकी राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चर्चा है और इस चर्चा में घी के तड़के का काम कर दिया जब पता चला कि योगी जी दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक फिर राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि क्या 14 दिसंबर के पहले केशव मौर्य का राज तिलक हो जाएगा और योगी जी को क्या दिल्ली भेज दिया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी अफवाह, सबसे बड़ी खबर, बंद कमरों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा हो रही है पिछले 3-4 घंटों से। वैसे भी एक पत्रकार हैं समीर चौंगवाकर, जो कि इंडिया टुडे में भी रह चुके, उन्होंने इस सुबह ट्वीट करके चौंका दिया था
कि कल रात को एक पार्टी हुई थी जहां पर नड्डा जी ने केशव मौर्य को अपने हाथ से मिठाई खिलाई थी। तो क्या ये मिठाई इनको मुख्यमंत्री के शपथ देने के पहले ही दे दिया गया कि लो भाई अब मिठाई खाओ, जो तुमको 2017 में मिलना था, 2022 में तुमको एक साजिश के तहत योगी के करीबी होने का दावा करने वाले एक पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने जो अखिलेश की टीम के साथ गुप्त समझौता कर कर केशव मौर्य को सिराथू में हराने की कोशिश की थी क्या, और वो हार भी गए थे चुनाव। उस वक्त ही चर्चा थी कि 2022 में अगर केशव मौर्य चुनाव जीत जाते तो संभवतः उसी वक्त उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता। तो केशव मौर्य जो अपनी हार से बड़े व्यथित थे और उत्तर प्रदेश में गनीमत ये थी कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव में योगी ही मुख्य चेहरा थे, तो उनके ऊपर थोड़ा कम असर पड़ा। उनके जिम्मे जो सीट दी गई थी वहां पर प्रयागराज और फूलपुर में केशव मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में कामयाबी दिलाई थी। तो जो सितारे गर्दिश में थे केशव मौर्य के, वह धीरे धीरे वापस चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिहार चुनाव के बाद तो केशव मौर्य एक बड़े शक्तिपुंज के रूप में, यूपी में एक बड़े शक्ति के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। योगी के खेमे की नींद उड़ी हुई है। देखिए, योगी अगर दिल्ली चले जाएंगे तो योगी को तो लंबा राजनीतिक भविष्य है, लेकिन जो लोग योगी की चमचागिरी करके, मैं शुद्ध बोल रहा हूं, योगी की चमचागिरी करके जो योग तमाम जगह बैठकर तमाम राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर योगी जी दिल्ली चले गए, केंद्र में चले गए, तो हम लोग की दुकान का क्या होगा। उन लोगों की फिलहाल अपनी दुकान उजड़ता हुआ दिख रहा है। वैसे मैं जानता हूं कि ऐसे लोग जैसे ही पता चलेगा कि केशव मौर्य का राज तिलक अब होने जा रहा है, ये लोग केशव जी का चंदन लगा के माथे पर घूमना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये चमचे किसी के नहीं होते हैं। ये तो जो सत्ता में होता है उसकी चरणों में गिरकर, उसके चरणों का कहते हैं ना, चरणामृत पीकर इनको तो बस अपना कारोबार चलाना है। तो देखते हैं कब आती है बड़ी खबर, जिसका इंतजार केशव मौर्य और भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर ओबीसी और दलित कर रहा है। वो खबर कब सच होने वाली है, तो इंतजार कीजिए। तब तक मिलता हूं फिर मैं आपसे, फिर किसी बड़ी खबर के साथ, और देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।